Hello students, welcome to my channel Academic Seed. In this video, we are going to start with the question number 11 of the exercise 5.3. Chapter name is Arithmetic Progressions. Question number 11 is, if the sum of the first n terms of an arithmetic progression is 4n minus n square, what is the first term, that is s1? What is the sum of the first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, the 10th and the nth terms. आपके पास सम गिवन है स्टूडेंट्स किसका? फर्स्ट एन टर्म्स का. और सम क्या गिवन है आपको? व्हाट इज गिवन टू यू एज ए सम? सम आपको गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर. यह आपको सम गिवन है एस एन टर्म्स का. अब आपको क्या करना है? आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है स्टूडेंट्स. फर्स्ट टर्म आप कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? S1 है. आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? ब्रैकेट में आपको गिवन है दैट इज S1. क्लियर है? फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? S1 है. सो फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू S1 विच विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विद n माइनस 1 स्क्वायर. क्लियर? आपने फर्स्ट टर्म को क्या मान लिया? S1 मान लिया. और आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? 1 आ गई. फर्स्ट टर्म क्या होती है आपकी? 1. दैट्स वाई n इज इक्वल टू 1 आ गया आपके पास. तो आपके पास a किसके इक्वल हो जाएगा? 4 माइनस 1. 4 माइनस 1 इज 3. फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ गई? a इक्वल टू S1 इक्वल टू 3. फर्स्ट टर्म आपके पास 3 आ गई है स्टूडेंट्स. अब आपके पास क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स? अब आपको क्या निकालना है? सम निकालना है फर्स्ट टू टर्म्स का. तो सम क्या होगा फर्स्ट टू टर्म्स का? S2. सो S2 विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विद 2 माइनस 2 स्क्वायर. आपने Sn की जगह पे क्या कर दिया स्टूडेंट्स? 2 को प्लेस कर दिया है. नाउ n इज इक्वल टू 2 है आपके पास. आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? 2 आ गई है. Now S2 will be equal to 4 multiplied with 2 will be 8 minus 2 multiplied with 2 will be 4. 8 minus 4 will become 4. तो sum of the two terms is 4. Sum of the two terms क्या आ गई स्टूडेंट्स? 4 आ गई आपके पास. अब आप सेकेंड टर्म को निकालेंगे. नेक्स्ट आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स एंड व्हाट इज द सेकेंड टर्म? तो सेकेंड टर्म को आप कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स? बताइए कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे सेकेंड टर्म के लिए? सेकेंड टर्म के लिए आप यूज करेंगे A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1. दैट मीन्स सम ऑफ द टू टर्म्स माइनस सम ऑफ द फर्स्ट टर्म. आपके पास सम क्या है टू सेकेंड टर्म्स का? टू टर्म्स का 4 है. माइनस आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स? 3. 4 माइनस 3 इज 1. दैट मीन्स आपके पास सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई है. सम क्या होता है स्टूडेंट्स? एडिशन ऑफ टू नंबर्स. क्लियर? एडिशन ऑफ टू नंबर्स मींस S1 को जब आप S2 के साथ ऐड कर रहे हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है? 4 आ रही है. और फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? 3 है. तो सेकंड टर्म आपके पास क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. जब आप क्या करोगे? सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे फर्स्ट टर्म के साथ. क्लियर? सेकंड टर्म का जो सम है उसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे फर्स्ट टर्म के सम के साथ तो आपके पास क्या आएगी? रिजल्ट सेकंड टर्म की वैल्यू आएगी. सम ऑफ दी टू टर्म्स को आपने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया फर्स्ट टर्म के साथ तो आपके पास सेकंड टर्म की वैल्यू आ गई है. अब आप क्या निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? A2 माइनस A1. A2 की वैल्यू क्या है? 1. इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे? A1 से. A1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1? A1 की वैल्यू है 3. सो 1 माइनस 3 विल बिकम माइनस 2. कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपके पास? माइनस 2 आ गया है. आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई है, कॉमन डिफरेंस आ गया है. अब आप क्या करेंगे? थर्ड टर्म को फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स. थर्ड टर्म क्या है आपके पास? सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म. क्लियर? थर्ड टर्म आपको फाइंड आउट करना है. उसके बाद आपको 10th टर्म को फाइंड आउट करना है. लास्ट में आपको nth टर्म को फाइंड आउट करना है. तो थर्ड टर्म को आप फाइंड आउट करने के लिए A3 का फॉर्मूला यूज करेंगे.
a3 will be equal to a plus 3 minus 1 multiply with d. So a3 will be equal to, फर्स्ट टर्म इज 3, ए की वैल्यू क्या है 3 है, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद कॉमन डिफरेंस विल बी -2. नाउ a3 विल बी इक्वल टू 3 minus 2 multiply with 2 will become 4. So 3 minus 4 will become -1. थर्ड टर्म आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, -1 आ गई है. थर्ड टर्म आपके पास क्या आ गई है, -1. अब आप निकालेंगे टेंथ टर्म को सिमिलर फॉर्मूला यूज करके. सेम फॉर्मूला आप यूज करेंगे a10 का फॉर्मूला. a10 का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, a plus 10 minus 1 multiply with d. So a10 will be equal to first term is 3 plus 10 minus 1 will become 9 multiply with -2. कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास, -2 है. So a10 will be equal to 3 minus 9 multiply with 2 will become 18. So 3 minus 18 क्या हो जाएगा आपके पास, -15. यानी कि टेंथ टर्म क्या है आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, -15 है. अब आप क्या करेंगे, nth टर्म को फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स. nth टर्म मीन्स an की वैल्यू को. nth टर्म का मीनिंग क्या है, an विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d. सो an विल बी इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद -2. सो an विल बी इक्वल टू 3 माइनस 2n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 2. सो an विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2 विल बी 5 माइनस 2n. an की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5 माइनस 2n आ जाएगी. और ये क्या है आपका आंसर है. nth टर्म की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5 माइनस 2n. टेंथ टर्म की वैल्यू आपके पास -15 आ गई है स्टूडेंट्स. और थर्ड टर्म की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, -1 आ गई है. स्टार्टिंग से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे. स्टार्टिंग में आपके पास Sn की वैल्यू गिवन है, दैट इज सम ऑफ द n टर्म्स इज 4n माइनस n स्क्वायर. आपने क्या किया, n की जगह पे 1 की वैल्यू को प्लेस किया, तो आपके पास क्या आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई. फर्स्ट टर्म को आपने क्या फॉर्मूला यूज किया, S1 का. S1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विद n इज 1. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म एज 3. आपके पास जो सम है फर्स्ट टर्म का और जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, इक्वल है. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ऑलरेडी आपको गिवन है. और सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज वन एंड द सेम थिंग. क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू को ही फर्स्ट वैल्यू के साथ ऐड कर रहे हैं. यानी कि 3 को आप किसी के साथ ऐड नहीं कर सकते. फर्स्ट टर्म का मीनिंग क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ओनली. सेकेंड टर्म आपके पास कैसे आएगी, जब आप फर्स्ट टर्म को ऐड करोगे किसके साथ, सेकेंड टर्म के साथ. क्लियर. S2 का मीनिंग क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म. दैट मीन्स एडिशन ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म इज द सम ऑफ द टू टर्म्स. तो S2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4 आ गई. अब आपसे पूछा गया था कि आपको सेकेंड टर्म निकालनी है, तो सेकेंड टर्म आप कैसे निकालेंगे, जब आप सम ऑफ द टू टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे सम ऑफ द फर्स्ट टर्म के साथ. दैट मीन्स S2 माइनस S1. आपने क्या किया, सम जो था आपके पास टू टर्म्स का उसको सब्ट्रैक्ट किया आपने किसके साथ, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म के साथ. तो आपके पास सेकेंड टर्म की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 1. a2 इज इक्वल टू 1 आ गया. और कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपके पास, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. दैट मीन्स a2 माइनस a1. कॉमन डिफरेंस इज a2 माइनस a1. दैट मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म आपके पास क्या आ गई थी 1, फर्स्ट टर्म क्या है 3. सो 1 माइनस 3 विल बिकम -2. कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपके पास, -2 आ गया. अब आपको थर्ड टर्म निकालनी थी क्वेश्चन में. थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद कॉमन डिफरेंस. आपने यहाँ पे वैल्यूज को पुट किया और आपके पास थर्ड टर्म आ गई. सिमिलरली आपने टेंथ टर्म को फाइंड आउट किया सेम फॉर्मूले के साथ. और लास्ट में आपको nth टर्म निकालनी थी. nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d. nth टर्म का मीनिंग है n की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, n ही रहेगी. प्रीवियस जब आपने टेंथ टर्म निकाली थी उसमें आपने n की वैल्यू को कैसे यूज किया था, n इज इक्वल टू 10 की फॉर्म में. यहाँ पे आपको nth टर्म की वैल्यू निकालनी थी. इसमें nth टर्म की वैल्यू क्या होगी आपके पास, n ही होगी. क्लियर. nth टर्म की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, n ही आएगी.
दैट्स वाई आपके पास जो nth टर्म आई है दैट इज an, वो किस फॉर्म में आया है, n की फॉर्म में आया है। an इज इक्वल टू 5 माइनस 2n। क्लियर। इसमें क्या है आपके पास nth टर्म में n एज इट इज आ गया है, क्योंकि आपने nth टर्म की क्या निकाली, वैल्यू निकाली है। आपके पास कोई भी नंबर गिवन नहीं था n के फॉर्म में, इसलिए आपके पास आंसर क्या है, n के फॉर्म में ही आया, दैट इज 5 माइनस 2n आया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छे से क्लियर है। मूविंग ऑन टू दी 12th क्वेश्चन नाउ। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स में से में आपके पास फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा, फर्स्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं प्लस प्लस वीई, पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 क्या होगा, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा 6। क्लियर। 6 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, रिजल्ट 1 आएगा। 6 डिवाइडेड बाय 6 यू विल गेट 1। तो ये क्या हो गया आपके पास, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हो गया। सेकंड पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा स्टूडेंट्स, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर विल बी इक्वल टू 12। कैसे, 6 के टेबल में आप देखिए 6 1 जा क्या होता है 6, 6 2 जा क्या होता है 12। क्लियर। तो आपने क्या किया, 12 से डिवाइड किया 6 को। यहाँ पे मैं रब कर लेता हूँ, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये समझा रहा हूँ। यहाँ पर डिवीजन यानी कि मल्टीप्लिकेशन, 6 का आप टेबल लिख रहे हैं यहाँ पे, 12 को आपने क्या किया 6 से डिवाइड किया, तो 6 2 सा क्या होता है 12, 6 मल्टीप्लाई विद 2 विल बिकम 12, दैट्स वाई द सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इज 12। क्लियर। सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या आ गया आपके पास 12 आ गया। अब थर्ड निकालेंगे आप, थर्ड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा आपके पास 18, 6 3 सा क्या होता है 18। क्लियर। आपको क्या पूछा है, सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। क्लियर। 6 से 6 को आप डिवाइड कर सकते हो, रिमाइंडर क्या आएगा 0। 6 से आप 12 को भी डिवाइड कर सकते हो, रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास 0। सिमिलरली आपने 18 को डिवाइड किया किससे 6 से, तो रिमाइंडर क्या आया 0, क्योंकि 6 3 सा क्या होता है 18। तो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई 6, कॉमा सेकेंड टर्म क्या आ गई 12, थर्ड टर्म क्या आ गई आपके पास 18। सिमिलरली आपको अगर फोर्थ टर्म भी जानना है तो 6 4 सा क्या होता है 24, तो 24 आपके पास क्या आ जाएगी फोर्थ टर्म, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्लियर। ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 6 12 18 24 30 जो आपके पास नेक्स्ट आएगा। क्लियर। 6 5 का क्या होता है 30, तो वो क्या होगा नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ये क्या बन गई आपके पास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बन गई। 6 12 18 24 क्या बन गई आपके पास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बन गई स्टूडेंट्स। इसमें आपके पास फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 6, a इज इक्वल टू क्या है 6, कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास a2 माइनस a1 दैट इज 12 माइनस 6 विच विल बी इक्वल टू 6 ओनली, या फिर 18 माइनस 12 कर लेंगे फिर भी आपके पास 6 ही आएगा। 24 माइनस 18 कर लोगे आप फिर भी आपके पास क्या आएगा 6, तो कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास 6 है स्टूडेंट्स। और नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास क्या गिवन है क्वेश्चन में 40। आपको क्या करना है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। दैट मींस n की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है वो किसके इक्वल है 40 के। क्लियर। यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट मींस देयर आर टोटल पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज इक्वल टू 40। टोटल नंबर्स आपके पास कितने हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के 40 है, दैट्स वाई n इज इक्वल टू क्या है आपके पास 40 है स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे, Sn की वैल्यू को निकालेंगे, दैट इज सम ऑफ द फर्स्ट 40 इंटीजर्स। तो आप इसको कैसे लिखेंगे S40, S40 विल बी इक्वल टू n अपॉन 2 स्क्वायर ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। S40 की आपको वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 40 है, 40 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट ट्वाइस दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई विद a की वैल्यू क्या है 6 प्लस n माइनस 1 दैट मीन्स 40 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद कॉमन डिफरेंस विच इज 6, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे आप। अब आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 40 को 2 से, तो क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू 20। नाउ S40 विल बी इक्वल टू 20 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 6 2 12 प्लस
40 minus 1 will become 39, multiply with 6, square bracket close. Now S40 will be equal to 20 square bracket 12 plus 39 multiply with 6 will become 234, that means 234 आ जाएगा. So S40 आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 20 multiply with 12 plus 234 will become 246. तो S40 क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू, 20 multiply with 246 will become 4920. This is your answer. So sum of the first 40 positive integers divisible by 6 are 4920. यहाँ पे आप लिख सकते हैं sum of the first 40 positive integers divisible by 6 are 4920. This is your answer. क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर है. बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था ये. नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ विच इज क्वेश्चन नंबर 13. अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. अब आपको क्या निकालना है, सम निकालना है. किसका, जो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स हैं 8 के. तो फर्स्ट मल्टीपल क्या है 8 का, 8 ओनली. 8 वन जा क्या होता है 8, 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24, 8 फोर जा 32, 8 फाइव जा 40. क्लियर, सो ऑन एंड सो फोर्थ. क्लियर, 8 फाइव जा 40, 8 सिक्स जा 48. ये आप आगे से आगे लिख सकते हो. और आपको पूछा कितने तक का है, कितने मल्टीपल्स का पूछा है आपको, 15. यानी कि फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है. क्लियर, यानी कि आप 8 को 15 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करोगे उन सभी नंबर्स का, यानी कि 8 से लेके 15 मल्टीप्लाई 8, 15 मल्टीप्लाई विथ 8. क्लियर, 15 मल्टीप्लाई विथ 8 कितना होगा, 8 फाइव जा 40, 4 रिमाइंडर, 8 plus 4 will be 120. That means 15 multiply with 8 will become 120. तो ये क्या है आपके पास, लास्ट मल्टीपल है किसका, 8 का. क्लियर, दिस इज द लास्ट मल्टीपल ऑफ 8. दैट मीन्स an, लास्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. 15 मल्टीप्लाई विद 8. आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म से लेके 15 टर्म्स तक सम निकालना है किसका, मल्टीपल्स ऑफ 8 का. तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप देखिए आपको गिवन है फर्स्ट टर्म इक्वल टू 8. ए की वैल्यू क्या है आपके पास 8 है और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 8. क्लियर, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 8 का है. 16 माइनस 8 विल बिकम 8, 24 माइनस 16 विल बिकम 8, 32 माइनस 24 विल बिकम 8 ओनली. तो कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ गया है, 8 आ गया है. और आपको कितने नंबर्स का पूछा गया है सम निकालने के लिए, 15. तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी 15. दैट्स वाई n इज इक्वल टू 15 आ जाएगा. अब आप Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट मीन्स S15 का फॉर्मूला. S15 का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 मल्टीप्लाई विथ d स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. इस फॉर्मूले के थ्रू आप सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स को निकाल लेंगे स्टूडेंट्स. क्लियर, सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स को आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल लेंगे. क्लियर है, अब हम यूज करेंगे इक्वेशन को. क्लियर है, अब आप इसमें यूज करेंगे S15 को. सो S15 विल बी इक्वल टू n, दैट मीन्स 15/2 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट ट्वाइस ऑफ a. a की वैल्यू क्या है आपके पास 8 है. सो 8 मल्टीप्लाई विथ a प्लस n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ कॉमन डिफरेंस विच इज 8 ओनली. स्क्वायर ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी आपकी. अब आप नेक्स्ट टर्म को यूज करेंगे. यहाँ पर
रुकिए 1 सेकेंड प्लीज स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर। Now S15 will be equal to how much? S15 will be equal to 15/2 को आप एज इट इज रहने दोगे, 8 2s आप 16 कर दोगे, प्लस 15 minus 1 will become 14, multiply with 8, square bracket close. Now S15 will be equal to 15/2 square bracket 16 plus 14 multiply with 8 will become 112. स्क्वायर ब्रैकेट क्या होगी आपकी, क्लोज हो गई यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, S15 को इक्वल करेंगे किसके, 15/2 के, और मल्टीप्लाई करेंगे आप 16 प्लस 112 विल बिकम 128। क्लियर? 16 को आपने किससे ऐड कर लिया, 112 के साथ, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 128। 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे 128 को, 2 6 12, 2 4 8, सो 16 मल्टीप्लाई विद 64 मल्टीप्लाई विद 15 विल बिकम 960। 15 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 64 के साथ, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 960। दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। क्लियर? विच आर द मल्टीपल्स ऑफ 8। सो जो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स हैं आपके पास, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 are having a sum of 960। क्लियर? फर्स्ट 15 जो मल्टीपल्स हैं 8 के, उनका सम क्या है स्टूडेंट्स, 960 है। दिस इज योर आंसर। आपका ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 13 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 आपको आई होप समझ में आ गया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिमिलर टू दी 12th क्वेश्चन। नाउ आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू दी 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड दी सम ऑफ दी ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। 0 से लेकर 50 तक आपको क्या करना है, ऑड नंबर्स का सम बताना है। तो आपके पास फर्स्ट ऑड नंबर क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए ऑड और इवन नंबर्स कौन से होते हैं। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर्स आपके 2 के मल्टीपल्स नहीं है। जो भी नंबर्स आपके 2 के मल्टीपल्स नहीं है वो क्या है, ऑड नंबर है। जैसे कि 1, सेकंड नंबर 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये 2 के मल्टीपल्स नहीं है, यानी कि 2 से ये नंबर्स डिवाइड भी नहीं होंगे। सिमिलरली आपके पास इवन नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स वो नंबर्स है स्टूडेंट्स जो 2 के मल्टीपल्स है। जैसे कि 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14। इवन नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, जो 2 के मल्टीपल्स हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो जो 2 से डिवाइड होते हैं नंबर्स, उन नंबर्स को आप क्या कहोगे, इवन नंबर कहोगे। और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं है। या फिर आप यूं कह सकते हो ऑड नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। आप देखिए 1 2 से डिवाइड होता है, नहीं। 3 को आप डिवाइड कीजिए 2 से, डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? 5 को आप डिवाइड कीजिए 2 से, ये भी नहीं होगा। 13 डिवाइड कीजिए आप 2 से, ये भी नहीं होगा। तो ये नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड दी सम ऑफ दी ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50, यानी कि 0 से लेकर 50 तक आपको क्या करना है, सम बताना है। किसका, ऑड नंबर्स का। तो फर्स्ट ऑड नंबर क्या कौन सा होगा आपके पास, 1। क्लियर? स्टार्टिंग कहां से हो रही है ऑड नंबर्स की, 1 से हो रही है। और सेकंड जो ऑड नंबर है वो क्या आपके पास, 3 है। थर्ड कौन सा है ऑड नंबर, 5 है। फोर्थ कौन सा है, 7 है। सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अप टू आपको कहां जाना है, 50। तो 50 आपका देखिए, 50 को आप डिवाइड कीजिए 2 से। यहाँ पे आप 50 को 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा, 2 2 4, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 5 10। दैट मीन्स 2 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 50 आएगी। तो ये ऑड नंबर है 50 या इवन नंबर है स्टूडेंट्स,
50 आपका ऑड नंबर है या इवन नंबर है? 50 आपका क्या है? इवन नंबर है स्टूडेंट्स। 50 इवन नंबर क्यों है? क्योंकि ये मल्टीपल है 2 का। 2 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करो तो क्या वैल्यू आएगी? 50 आएगी। या फिर आप 50 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 25 आएगी। दैट और रिमाइंडर क्या आएगा? 0। रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है? 0 आ रहा है 50 को डिवाइड करने पर 2 से। तो आपके पास क्या कहेंगे आप? 50 इज द मल्टीपल ऑफ 2। तो ये क्या होगा? इवन नंबर। सिमिलरली आप इससे पीछे वाला नंबर चेक कीजिए। 0 से आपको 50 तक चेक करना है। 50 से प्रीवियस नंबर क्या आता है? 49। 49 को आप डिवाइड कीजिए 2 से। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, पॉइंट 2 5 ज़ा 10। ये देखिए डेसिमल नंबर आ रहा है। ये आपका क्या है? डिवाइड नहीं हो रहा है 2 से, क्योंकि रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? 1 आ रहा है। रिमाइंडर 1 आ रहा है आपके पास। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? 49 ऑड नंबर। क्यों है ऑड नंबर? क्योंकि ये मल्टीपल नहीं है किसका? 2 का। सो 49 इज द लास्ट ऑड नंबर ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। 49 क्या आ जाएगा आपके पास? लास्ट नंबर ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। दैट मीन्स an और l इज इक्वल टू 49। क्लियर? 50 क्या है आपका? इवन नंबर है। और 50 से जो पहला नंबर आता है 49 वो क्या है? ऑड नंबर है। क्यों? क्योंकि वो 2 का मल्टीपल नहीं है। क्लियर है यहां तक आपको? ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं? अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? लास्ट नंबर की हेल्प से क्या निकालेंगे? n की वैल्यू को निकालेंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स यूज्ड इन दी ऑड नंबर्स, यानी कि कितने ऑड नंबर्स हैं आपके 1 से 49 तक। वो आपको कैसे पता लगेगा? जब आपके पास n की वैल्यू होगी। यहाँ पे देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई है? a, और कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपके पास? 3 माइनस 1 विल बिकम 2, 5 माइनस 3 विल बिकम 2, 7 माइनस 5 विल बिकम 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपके पास? 2 आ गया स्टूडेंट्स। और लास्ट टर्म क्या है आपके पास? l, विच इज इक्वल टू an भी कह सकते हो आप। ये क्या है? 49 है। 49 क्या है आपके पास? लास्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। और यू कैन से दैट nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज इज इक्वल टू 49। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स इन दी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं इस सीरीज में। 1 से लेकर 49 तक कितने ऑड नंबर्स हैं ये आपको कैसे पता लगेगा? जब आप n की वैल्यू को निकालोगे। और n की वैल्यू को आप कैसे निकाल सकते हो? an का फॉर्मूला यूज करके। दैट मीन्स an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d। an की वैल्यू क्या है आपके पास? 49। इसको आप इक्वल कर देंगे a के। a क्या है आपके पास? 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d। d क्या है? 2। क्लियर स्टूडेंट्स? d की वैल्यू क्या है आपके पास? 2 है। अब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे। 49 विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद n विल बिकम 2n माइनस 2 मल्टीप्लाई विद 2 विल बिकम 2 ओनली। तो 49 will be equal to 3 minus 2 will become 1. So 2n plus 1 आ जाएगा आपके पास। अब आपके पास जो प्लस 1 है इसको आप कहाँ पे लेके आओगे? लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये क्या बन जाएगा? 49 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 2n। या फिर आप 2n को भी ला सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस 2n। 49 को आप राइट हैंड साइड में लेके आओगे तो ये क्या बन जाएगा? माइनस 49। वन एंड दी सेम थिंग है। 49 माइनस 1 विल बिकम 48 विच इज इक्वल टू 2n। तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 48 डिवाइड बाई 2। n विल बी इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 2। 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे 48 को तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। दैट मीन्स n इज इक्वल टू हाउ मच? 24। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में 24 है। मतलब कि 1 से लेकर, या फिर आप यूं कह सकते हो 0 से लेकर 50 तक आपके पास कितने ऑड नंबर्स आ रहे हैं? 24 ऑड नंबर्स आ रहे हैं। 0 से लेके 50 तक, 0 से लेके 50 तक आपके पास टोटल ऑड नंबर्स कितने आ रहे हैं स्टूडेंट्स? 24 आ रहे हैं। और इन 24 ऑड नंबर्स का आपको क्या निकालना है? सम निकालना है। क्लियर? आपको क्या करना है? इन 24 ऑड नंबर्स का क्या निकालना है? सम निकालना है स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ शायद मिस्टेक कर दी है क्या? 1 सेकेंड। 3 फर्स्ट टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है। सॉरी फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है।
यहाँ पे मिस्टेक हो गई स्टूडेंट्स। फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है, a इज 1, सॉरी ये मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, a की वैल्यू 1 है, 3 नहीं है, सॉरी ये हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। यहाँ पर आपके पास a क्या है, 1 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, सो 1 प्लस 2n माइनस 1 विल बिकम 2n माइनस 1। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, -1 को कहाँ पे लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, सो ये बन जाएगा 49 प्लस 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n। सो 49 प्लस 1 विल बिकम 50 विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n। तो n की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 50/2 के इक्वल। 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे 50 को, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 5 ज़ा 10। सो n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, n विल बी इक्वल टू हाउ मच, 25। n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 25 आ गई। दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50 इज 25। आप क्या करेंगे, आप सम निकालेंगे 25 टर्म्स का। दैट मीन्स S25 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, n/2 मल्टीप्लाई विद a प्लस an। आपको लास्ट टर्म गिवन है तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। सो S25 विल बी इक्वल टू 25/2। n की वैल्यू क्या है, 25। a क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म क्या है आपके पास 49। क्लियर। सो 1 प्लस 49 विल बिकम हाउ मच, 50। सो S25 will be equal to 25/2 multiply with 49 plus 1 will become 50। 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे 50 को, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 5 ज़ा 10। So 25 multiply with 25 will become 625। So sum of the odd numbers between 0 to 50 is 625। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, sum of the odd numbers between 0 to 50 is 625। ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, 14th क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको 14th क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इजी भी था स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर and exercises 5.3।